ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए उनसे सबके लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें। आज हमारे साथ अपने अनुभव बताने के लिए निर्मला जी हैं कुरुक्षेत्र से। आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। निर्मला जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप गुरुदेव से कब जुड़े? गुरुदेव से तो जुड़ने का बहुत पहले से ही था। अच्छा। जब हमें पता भी नहीं था, अच्छा। जानते भी नहीं थे। अच्छा, तो और दीक्षा कब ली थी? दीक्षा ली थी 91 में। 91 में। अच्छा, तो उससे पहले से आप जुड़े हुए थे? पहले से सपन में थी। ओके, अच्छा अच्छा गुरु जी सपन में आते थे। अच्छा। कैसे? जैसे सफेद कुर्ता, सफेद धोती और कंधे पे अंगोछा। अच्छा अच्छा। और जैसे कोई आए हैं सीढ़ियों से चढ़ते जल्दी जल्दी, जैसे गुरु जी चलते थे, धोती पकड़ते थे, हाँ, आते, हाँ, हाँ। बिल्कुल सेम वैसे। अच्छा। तो मैंने सबसे पूछा ससुराल में कि ये मुझे दिखते हैं, ये कौन है? तो कहते हमारे तो ऐसा कोई नहीं था। अच्छा जी। बहुत दिन बाद मुझे पता चला ये तो गुरु जी है। तो वो कैसे पता चला कि गुरु जी हैं? क्योंकि वो जब भी कोई काम हमारे घर में होता था, कोई संकट होता था, तो उस समय वो हमें बचाते थे, तब दिखते थे। आपको दिखते थे? अच्छा अच्छा। उससे पहले जरूर दिखते थे। मतलब वो आपके साथ ही थे? हाँ। जैसे मतलब कोई उदाहरण आप बताइए। बाद में एहसास हुआ ये तो वही गुरु जी है, ये दिखते रहे। अच्छा। और ये हमें बचाते भी रहे। अच्छा, कैसे बचाया? जैसे एक बार हमारा बच्चा छोटा सा था, बच्चे खिड़की में बैठे हुए खेल रहे थे, तो एक दूसरे से बोल रहे थे झाँक झाँक के नीचे, वो नीचे गिर गया खिड़की से? एक मंजिल की खिड़की से अच्छा अच्छा। नीचे गिरा। जब वो नीचे गिरा तो उस टाइम मैं तो ऐसी होगी जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। कितना बड़ा बच्चा था? 3 साल। छोटा था। बाद में डॉक्टर को दिखाया, उसको कहीं चोट नहीं आई। बाद में मैंने उस बच्चे से पूछा तुझे कैसा लगा, कैसे गिरा? तो कहता मम्मी जब मैं गिरा तो खूब बड़े बड़े 2 हाथ मेरे नीचे आए और उन्होंने मुझे उठा के जमीन पे रख दिया। अच्छा। वहां से मोहल्ले के लोग उठा लाए। अच्छा अच्छा। तब मुझे पता चला ये कोई चीज है, कोई शक्ति है जो हमें हर बार बचाती है। हाँ, आपके साथ साथ है। साथ साथ। तुम्हारी सारी चिंताएं मुझे मिले, तुम्हारे सारे दुख को मैं अपने आप लूट लूंगा। तुम निश्चिंत और निर्भीक हो, तुम्हें इस संसार में घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा रखवाला हूँ, तुम्हारे जीवन का रखवाला हूँ, तुम्हारे प्राणों का रखवाला हूँ, हर क्षण तुम्हारे साथ में हूँ। ऐसे ही एक बार ऐसा केस हुआ कि हमारे ऑफिस में किसी ने षड्यंत्र किया। अच्छा। आप वर्किंग थे? नहीं, मैं मेरे पर आपके हस्बैंड? अच्छा। तो उसमें एक ऑफिसर को उन्होंने झूठे केस में फंसाने की कोशिश की। अच्छा। उस टाइम ऐसा हुआ कि मेरे पति की जेब में भी पैसे थे, वो घर से ही लेके गए थे। अच्छा। वो डर गए बहुत हाँ। कि कहीं अगर मेरी तलाशी ली गई तो मैं भी फंस जाऊंगा, मेरे तो अपने पैसे हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि उस दिन मुझे वो ही दिखे गुरु जी। अच्छा, गुरु जी दिखे? सवेरे दिखे थे। अच्छा। तो कह रहे थे जैसे वो लड़की बोली ताऊ जी घर चलो, तो कहते नहीं मुझे ऑफिस जाना है। जब घर आके शाम को मुझे ये बात पता चली, फिर मैंने सोचा ये तो हमारी रक्षा करते हैं। हाँ। ये है जरूर कोई शक्ति। ऑफिस गए वो साथ में? हाँ, ऑफिस गए और फिर वापस चले गए। अच्छा। ऐसे नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे दे दो। अच्छा। ऑफिस में गए, ऑफिस घर नहीं आए। अच्छा। क्योंकि ये कौन है जो घर नहीं आए वापस चले गए? ऐसे नहीं मुझे कहा। ना अपना काम किया और चले गए? हाँ। तब भी हमने इतना ध्यान नहीं दिया, बहुत दिन हो गए थे। फिर उसके बाद बहुत सालों के बाद हम पानीपत में सेट हुए थे, बदली हुई थी वहाँ। तो पानीपत में आने के बाद वहाँ एक सक्सेना थे कोई, उनके वहाँ गुरु जी का बोर्ड लगा हुआ था। अच्छा। कि श्रीमाली जी आ रहे हैं। अच्छा। तो हमारा लड़का कहने लगा मम्मी ये बहुत बड़े गुरु हैं और इनका बहुत काम है, मैं देखने जाता हूँ। अच्छा। वो देखने गया, गुरु जी वहाँ खड़े हुए थे। अच्छा, गुरु जी आए हुए थे ऑलरेडी? हाँ, वो भी लोग थे, वीरवार थी, गुरु जी टहल रहे थे बीच में। अच्छा। वहाँ फूलों का बगीचा था, उसमें टहल रहे थे।
तो उस लड़के ने पूछा क्या नारायण दत्त श्रीमाली जी आए हैं? अच्छा, गुरुजी से ही पूछा। कहते नहीं वो नहीं आए। वो बेचारा बच्चा था, उसको पता नहीं चला, वो घर आ गया। कहते नहीं आए। तब भी हमने कुछ नहीं कहा, चलो नहीं आए होंगे। बाद में एक बार हम दिल्ली गए थे, एक नहीं रथ आया था, हाँ, तब रथ शिवलिंग का पूजन हुआ करता था। भारत की शिवलिंग आया था, हाँ, रथ आया था, हाँ, बहुत सारे हाँ, लोग हाँ। जाने माने हस्ती। और पानीपत में तो काफी दिन रथ रुका था। हाँ। हाँ। पानीपत से कुरुक्षेत्र भी आया था। अच्छा अच्छा। तो कुरुक्षेत्र में चंदा सिंह पहल, बनर्जी, एसके बनर्जी, शास्त्री जी, श्रीवास्तव जी, अच्छा। वो भी बहुत से लोग थे, मैं कहीं को जानती भी नहीं थी। तो वो सब थे, हम भी देखने गए, देख के आते मुरली का रथ आया। उन्होंने विधि विधान से पूजन करवाया, सब कुछ किया, उन सब लोगों खाना पीना किया। तो चंदा सिंह पहल हमारे घर आए और कहने लगे तुम भी पूजन करो। अच्छा। उस टाइम इनके पापा घर नहीं थे, तो मैंने कहा आप तो घर नहीं है, मैं कैसे कराऊं, बाद में कराऊंगी। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। मैं सोचती थी, एक दिन बैठी थी ऐसे ही, मैंने कहा रथ आया था, तुम तो पूजन करवाया नहीं, लेकिन अब तो रथ ही नहीं आया, अब क्या करें। बाद में मन कर गया, बड़ा पछतावा सा होने लगा मुझे। मैं हाँ। बैठी सोच रही थी क्या करना चाहिए, कैसे करें, अब तो रथ ही नहीं आ रहा। जब गुरुजी थे, गुरुजी के सामने की बात, तो गुरुजी थोड़ी देर के बाद ही 10 मिनट के अंदर अंदर ही मेरे पास फोन आया। अच्छा सरला चौधरी का, अच्छा, गुड़गांव से। गुड़गांव से। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैं सरला चौधरी बोल रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा जरूर थे। तो उन्होंने कहा कि रथ आएगा आपके यहाँ, अच्छा। आपको पूजन करवाना है, हमारे यहाँ करवा देंगे। तो बोले यहाँ तो बहुत लोग हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम्हें ही रखना उनको, उनका खाने पीने का इंतजाम और ठहरने का इंतजाम तुम ही करोगे। अच्छा। मैंने कहा हम कर देंगे, कोई बात नहीं, मैं तो खुश होगी। आप तो चाह ही रहे थे। मैं तो चाह रही थी हाँ। कि एक रथ आए तो मैं बड़ी खुश होगी। हाँ। हमने कहा चल ठीक है, रथ आया, फिर हमने पूजन भी करवाया इसका, अच्छा। वही मेरी इच्छा पूरी होगी। हाँ, आपने चाहा तो देखो उन्होंने भेज दिया। गुरुजी ने उसी टाइम सुन ली गई। हाँ। वो तो हवाओं में व्याप्त है जी, हर एक के हृदय में बैठे हुए हैं। वे एहसास कर सके कि उन्हें एक अद्भुत तेजस्वी गुरु प्राप्त हो सका है, जो जीवन में वह सब कुछ प्रदान करने में समर्थ है, जो अपने आप में अत्यंत दुर्लभ और कठिन है, और जिसको देने के लिए मुझे खुद स्वयं ब्रह्मा के सामने नतमस्तक होना पड़ा है। अन्यथा मैं अपने गुरु और इष्ट के अलावा किसी तीसरे के सामने चरण झुकाया ही नहीं है, चरण झुकाता भी नहीं हूँ, न सिर को कभी झुकाया, न सिर को झुकाया हूँ। मगर आज फिर भी मुझे ब्रह्मा के सामने नतमस्तक इसलिए होना पड़ा है कि मैंने समय से पहले आपको दीक्षा दी है। मगर मुझे आप पर अगाध विश्वास है, अगाध आप पर श्रद्धा है, और आपकी चैतन्यता पर और आपके शिष्यत्व पर मुझे पूर्ण आस्था है। मैं आपको अपने हृदय से पूर्ण आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने जीवन में पूर्ण सफलता, ऐश्वर्य और संपन्नता प्राप्त करें। उसके बाद फिर एक बार हमारा बच्चा बहुत बीमार हो गया था। अच्छा। तो किसी ने कहा कि इसको इसके बारे में कहीं से पूछ के आओ। एक दो जगह से पूछा तो उन्होंने कुछ तंत्र का प्रयोग बताया। अच्छा, तंत्र बाधा पा गई। फिर अच्छा। हमने कहा हम जोधपुर जाते, हम जोधपुर गए। तब तक आप दीक्षा ले चुके थे ना? अच्छा, अभी तक नहीं ली थी। हाँ। अच्छा उसी दिन दीक्षा ली बस, अच्छा। पहली बार। अच्छा। तो हम गए, जोधपुर गए, तो जोधपुर से गुरुजी उसी टाइम फ्लाइट से दिल्ली आ गए। अच्छा, आप जोधपुर पहुंचे, वो दिल्ली आ गए। तो श्रीवास्तव जी बोले गुरुजी साहब भी अभी दिल्ली गए। अच्छा हम उसी टाइम वापिस हो गए वहाँ से, अच्छा और उसी टाइम रात में पैसेंजर में ही बैठ गए, अच्छा और सवेरे दिल्ली पहुंचे। मेरा भाई मेरे साथ था, अच्छा और लड़का साथ था। फिर हम उसके बाद हमारे एक शर्मा होटल था, हम उसमें ठहरे रात को, सवेरे नहाए धोए और फिर गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी मिले हमें दोपहर में। अच्छा शिविर जी बैठे, बहुत सर्दी थी, दोपहर में मिले गुरुजी। तो गुरुजी ने बताया हाँ प्रयोग है इसके ऊपर, ये हुआ, अच्छा किसी तांत्रिक से इसका इलाज करवा लो। अच्छा। तो हमने कहा गुरुजी तांत्रिक को तो हम जानते नहीं, आप ही अच्छा, कर दो। अब वो कहेंगे किसी तांत्रिक से इलाज करा लो तो किसके पास जाओगे? हम तो किसी को जानते नहीं, तांत्रिक सच्चे हैं झूठे हैं हाँ, कैसे हैं, हाँ। आप ही कर दो। तो कहते कि मैं तो करता नहीं, किसी से करवा दूंगा। अच्छा मैंने कहा आप किसी से करवा दो, हाँ आप पे तो विश्वास कर सकते हैं, किसी को पे तो नहीं हम्म। ना, आप करवा दो। हम्म। बोले हाँ मैं करवा दूंगा, लेकिन इसके पिताजी आएंगे पहले तब करूंगा। अच्छा अच्छा, तब तक आपके हस्बैंड नहीं आए थे? फिर मैं उनको लेके आई,
बड़ी मुश्किल से मना अच्छा। जब वो आए तो फिर गुरुजी ने उनको कहा कि हाँ इसका इलाज कर दूंगा मैं, ठीक है पैसे जमा कर। हमने 1100 रुपये जमा कराए, सिर्फ 1100 काउंटर में जमा करा दिए, करा दिए। उन्होंने इलाज कर दिया उसका। कैसे किया, 8 दिन के बाद एक दिन रात को छत के ऊपर बहुत भीड़ भाड़ धक्कम की मची हुई थी। अच्छा उस रात वो सो नहीं सके। अच्छा। तो मैंने कहा कि इतनी भीड़, पता नहीं क्या चोर आ गए, क्या आ गया, पता नहीं क्या है। हम ऊपर देखने गए, ऐसे हमने ताला लगा रखा था दरवाजे में। फिर दरवाजे के पास खड़े होकर देखने गए तो आवाज बंद हो गई। अच्छा नीचे आए तो फिर शुरू हो गई। अच्छा। ऐसे सारा तो रहा। फिर हम छत तक आके सो गए। मैंने कहा अब ये तो पता नहीं कब तक रहेगा, कौन है कौन नहीं है, सवेरे देखेंगे। और सवेरे ऐसा हुआ, एक हमारा कुत्ता था छत पे, उसके पैर टेढ़े मेढ़े हो गए, आंखें टेढ़ी हो गई उसकी, अच्छा। और मर नहीं जाती। अच्छा। हाँ। और जो घर के बाहर एक पेड़ उगा हुआ था गुलमोहर का, उसके लाल लाल फूल लगते हैं, उसके सारे पत्ते जल गए रात ही रात में? हाँ, पूरे पत्ते, सवेरे सारे पत्ते जैसे किसी ने आग लगा दी, वो सारे जल गए। सवेरे के 4 बजे हमें सपना आया, गुरुजी दिखे। तो गुरुजी मिल चुके थे, अब तुम पहचानते थे उनको। तो आशीर्वाद का हाथ उठा के कहने लगे अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा। वही सपना मेरे को आया, वही मेरे बेटे को आया। अच्छा। वो उठ के बैठ गए एकदम, गुरुजी दिखे ना, उनको भी दिखे। उसके बाद हमारा लड़का धीरे धीरे ठीक होता चला। ऐसा लगता नहीं कि आपके मेरे बीच में डिफरेंस है, गैप है। बाप और बेटे के बीच में गैप हो जाता है, और वो बेटा बाप को वो बात नहीं कह पाता जो कहना चाहिए, मगर टेलीफोन पर मुझे कह देते हैं कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं आप, और कहने के बाद निश्चिंत हो जाता है कि मैंने गुरुजी को कह दिया, अब वो जाने, उनका काम जाने, मैंने तो उनको कह दिया है। ये आपके चेहरों से प्रकट हो जाता है। और मैं कभी आपके विश्वास को तोड़ूंगा नहीं, कभी आपसे अलग हटूंगा नहीं, कभी आपको मजदार में छोड़ूंगा नहीं। आपका अगर हाथ पकड़ा है तो बिल्कुल पार लगा करके ही खड़ा करूंगा आपको, इतना आप विश्वास रखें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। वो तो उन्होंने एक बार तंत्र बाधा का निवारण कर दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने सोचा अब किसी डरना ही नहीं, हमारे साथ तो गुरुजी है। गुरुजी हैं। कोई कितना करे, हमने जिसकी आवश्यकता हमने कहा करता रहे। नहीं, अगर आप सब सारी चीजें गुरुजी पर छोड़ देते हो ना, कुछ नहीं होता। तो गुरुजी ने मुझसे पहले दीक्षा दी। अच्छा। अच्छा, तब आपकी करने से दीक्षा पहले दीक्षा दी थी गुरुजी ने। अच्छा। तो मेरा लड़का, मेरा भाई और मैं, हम 3 जन थे, एक लड़का और था। ऊपर के कमरे में दीक्षा दी। अच्छा। हमारे लड़का गुलदस्ता लेके आया था, वो सुंदर सुंदर फूल थे उस दिन, पता नहीं वो फूल कहाँ से आई, इतने सुंदर थे, वैसे मैंने आज तक नहीं देखे। मैं लेके फूल गई गुरुजी के पास, तो बोले जाओ ऊपर टेबल पे गोदाम में लगा दिया। अच्छा। मैं गई और जो फूल लगे थे वो भी ताजे थे, लेकिन मैंने वो निकाले वो लगा दिए। फिर मैं आ गई, फिर गुरु बोले इनको को स्नान करके आओ और फिर दीक्षा मिलेगी। तो उसी टाइम सर्दी में स्नान करके आए 3 लड़के, एक मेरा भाई, एक मेरा लड़का, एक और था। तीनों स्नान करके आए, खाली धोती पहले बैठे थे। 3 घंटे तक गुरुजी ने दीक्षा दी। 3 घंटे? 3 घंटे इतने मंद उच्चारण किए मैंने कभी नहीं सुने। और कोई किताब नहीं देखी, वो तो उनको तो किताब कोई कागज नहीं देखा, इतनी विधि विधान से दीक्षा दी, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने कई दीक्षा लेते हुए देखे, लेकिन मैंने वैसे नहीं देखे। वैसे नहीं, वो तो सब पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं जी। वो कोई शिष्य होंगे उनके, उनको क्या देना था। अच्छा। जनेऊ भी करवाया, जनेऊ भी करवाया, ना क्या है, जनेऊ करवाया, नारियल की पूजा करवाई, उनकी सबकी पूजा करवाई विधि विधान से, मोगरे की भी पूजा करवाई, सारी पूजा करवाई। 3 घंटे लगे। 3 घंटे के बाद वो तो जनेऊ संस्कार कर दिया उनका। हाँ, कपड़े भी नहीं पहने, धोती पहने थे और एक दुपट्टा, जनेऊ संस्कार कर दिया, सारा कर दिया। फिर उसके बाद हम लगा गए थे, फिर वो ठीक होता चला गया, ठीक हो गया वो। वेरी गुड, वेरी लड़का गुड। जब से पूजा करता है, हमने सबने बारी बारी दीक्षा ली, हम सब पूजा करते हैं। हमारे तो घर फिर में है ही, जब दीक्षा ले ली तो हाँ, फिर तो हो ही गुरुजी गया। का मंदिर है। फिर ये लड़कियां भी दीक्षा लेके आई, दोनों। फिर पूरा परिवार हाँ, दीक्षा। पूरा पूजा। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं जो कुछ हूँ अपनी खुद की पर्सनलिटी के साथ में जिंदा हूँ, जीवित हूँ, जागृत हूँ, चैतन्य हूँ, और मैं तुम्हारे साथ जीवंत उपस्थित हूँ। ये तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सौभाग्य तुम्हारी पीढ़ियों को नहीं मिला जो बीत गई, और ये सौभाग्य तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को भी नहीं मिल सकेगा।
कि जीवंत उपस्थिति उस व्यक्तित्व की बीच में हो, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी घटना, युग की घटना होती है, ये युग पुरुष की घटना होती है। मगर हम नहीं समझे, काल का खंड तो अपने आप बहता हुआ चला जाएगा, समय तो रुकता नहीं है। तो बड़े अच्छे, तो आज आपने अनुभव सुनाए हमको। और गुरुजी से मैं कई बार फोन पे बात करती थी, तो मेरे से खुद उठाते थे फोन और कहते थे, बात करते थे, जब थोड़ी देर हो जाती कहते चल रख दे, ऐसी भी है, ऐसी भी है। जिंदल में वो फोन होते थे, अच्छा, बीएसएनएल वाले, हाँ वो लैंडलाइन होते हाँ, थे वो तो, होते थे। हाँ हाँ हाँ। वो गुरुजी खुद ही उठाते थे। एक बार हम गए जोधपुर, तो गुरुजी के पास बैठे थे, हमने मन में सोचा माता जी को दर्शन करें, कैसे करें, यही पूछ लेते हैं गुरुजी से। हमने पूछा भी नहीं, और गुरुजी ने माता जी को आवाज लगाई, माता जी जरा अंदर आओ एक बार। अच्छा, आपको वहीं दर्शन करा दिए। माता जी वहीं आ गई और उन्होंने माता जी दर्शन किया। हम तो हैरान हो गए एकदम, जैसे पता नहीं कोई खजाना मिल गया हो। इतनी खुशी हुई कि ये हो कैसे गया, गुरुजी ने अंदर की बात जानी कैसे। वो तो हर एक का दिल पढ़ लेते हैं, इतनी जब हम नहीं थे ना, उनको किसके मन का नहीं पता। इतना लगा जाने पता नहीं क्या मिल गया हमें। तो गुरुजी को भी भूल गए माता जी को देख के। फिर याद आ रही गुरुजी के चमचे बट कर रहे थे, माता जी कर लिए, अब इनके पास बैठे हैं, इनके तो देखे जरा। फिर जाना है, गुरुजी भी बैठे हैं, माता जी छोटी है, और माता जी से कुछ बोलने भी नहीं, माता जी चली गई अंदर। वो तो उन्होंने बुलाया था तो वो आ गई, आपको दर्शन हो गए। देखो जी, गुरु जी कहते थे ये बात कि तुम्हारे जो विचार आते हैं ना, वो भी मैं देता हूँ। तुम पर दुख है, तकलीफ है, सुख है, सब कुछ मैं ही दे रहा हूँ। संकट के समय बच्चे बीमार हो, ऑपरेशन हो, उनका ध्यान करते रहो, सब काम सिद्ध हो जाते थे सब। अभी भी कोई काम अड़ा हो, जैसे किसी चीज में कोई दिक्कत आती हो, तो गुरु जी का ध्यान करो सच्चे मन से। पूजा करते टाइम अगर ध्यान करो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब उनकी तरफ देख के थोड़े से 2 आंसू आंख में आए तो ऐसा लगता है गुरु साक्षात कर। वो आंसू आते ही तब है जब आपके भाव उनसे पूरी तरह जुड़ जाते हैं। और जब घर में कोई इधर उधर फिरता तो नहीं होता, जब अकेले बैठो ना तब आते हैं। हाँ, वो तब आप पूरी तरह जुड़े होते हैं ना, तब आते हैं। हाँ। इसे कभी भी उनके पास अकेले बैठो, पहले बोल दो छींक आती है मेरे को, फिर मुझे ध्यान लगता है, फिर आंसू आते हैं। वो सारी बात वही है, आंसू आ गए तो समझ लो पूरा जुड़ाव हो गया आपका। बहुत अच्छा, इतनी महिमा गुरु जी बहुत की। अच्छा, बहुत और अच्छा। जिंदगी के ऐसे अनुभव है, और हम तो कभी उनको ना उनका एहसान भूल सकते हैं, ना उनको भूल सकते कभी। और एक बार हम जोधपुर गए, ऐसा सपना आया जैसे जोधपुर गए हैं, और हमारे को खाना नहीं मिला। अच्छा, सब खा चुके हैं, खड़े हुए थे, देख खत्म हो गया भंडारा। तो गुरु जी आवाज करा रहे हैं, माता जी इन 3 ब्राह्मणों के भोजन का इंतजाम करो। तब इतनी हैरानी हुई, सवेरे आँख खुली। फिर उसके बाद हमने ये सोचा जब खाना बनेगा तो पहले उन्हीं को भोग लगाएंगे, उन्हीं का दिया हुआ खाना है, पहले वही खाएंगे। हाँ ठीक है। उसके बाद आज तक कई साल हो गए, हाँ, हम खाना बना के पहले उनका आगे रखते हैं एक थाली, हाँ, उनको भोग लगाते हैं, फिर खाते हैं। ठीक है। बहुत अच्छा आपने जो अनुभव बताए, और आपसे हम फिर मुलाकात जब भी करेंगे। कोई हमारे घर में आता है उनको भी एहसास होता है इनके घर में है। हाँ, हाँ। इसके साथ ही हम आप सभी को जय गुरुदेव कहते हैं।